नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकिंग फर्स्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूको बैंक के कस्टमर्स के लिए एक ख़ास स्कीम जो यूको बैंक अपने प्यारे दुलारे कस्टमर्स के लिए लेकर आया है, जो इस कोविड-19 जैसी महामारी में उनकी सहायता करता है। उनका बिजनेस अभी चल नहीं रहा है तो उनको एक क्रेडिट मुहैया करा रहा है, उनको धन मुहैया करा रहा है। एक शानदार स्कीम की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उसका नाम है UGECL, यूको बैंक गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। दोस्तों यह स्कीम MSMEs के लिए है, यह स्कीम स्मॉल बिजनेस के लिए है। दोस्तों जैसा आपको मालूम है कि हमारे देश में GDP का MSME का कंट्रीब्यूशन लगभग 30% है और हमारे टोटल एक्सपोर्ट का जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में अपना हम प्रोड्यूस करते हैं उसको विदेश में ले जाने के लिए, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, उसका MSME का कंट्रीब्यूशन 49% है। तो दोस्तों इस लिहाज से MSME एक सबसे बड़ा रोज़गार देने का माध्यम है हमारे देश में, और इसको और बढ़ाने के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए इस महामारी में, इस विपदा में भारत सरकार ने सभी सरकारी बैंकों के माध्यम से एक गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फंड तैयार किया है, जो यह गारंटी देता है कि उनको इतना किसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट का इतना लोन उनको मिलेगा और वह पैसा वो अपने बिजनेस में दोबारा शुरू करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको विस्तार से समझते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं और ये किन लोगों के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कोविड-19 की वजह से जो भी बिजनेस ठप पड़े हैं उनको एक राहत मिले, उनको एक छोटा सा ये पैकेज है, कहिए ये ऋण पैकेज है, ये एक प्रकार का ऋण है, लेकिन इसमें ब्याज बहुत ही कम है दोस्तों। ब्याज कितना है आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यह एक जो भी अगर बिजनेस कर रहा है, जो भी हमारा प्यारा दुलारा जो कस्टमर है, उसके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, उसको इस स्कीम का लाभ लेना चाहिए दोस्तों। इसका पर्पज क्या है? तो पर्पज इसका ये है टू हेल्प बिजनेस इंटरप्राइजेज टू मीट देयर ऑपरेशनल लायबिलिटीज़। अब मान लीजिए कि अगर 21 दिन 14 दिन और अभी कुछ जगहों पे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में उनका रॉ मटेरियल के लिए फंड रेज करना, उनके पास पैसे की कमी आ गई है, तो उसको तत्काल जो है उनकी कमी को दूर करने के लिए ये बैंकों के द्वारा उठाया गया एक शानदार कदम है, जिसमें हमारा यूको बैंक इसमें हमेशा आगे रहता है। दोस्तों नोडल एजेंसीज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, यह एक इसकी नोडल एजेंसी है जो 100% इसका गारंटी ले रही है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की। अब गारंटी स्कीम क्या है दोस्तों और ये किसके लिए है? तो गारंटी स्कीम ये प्रोप्राइटरशिप के लिए है, पार्टनरशिप के लिए है, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए, ट्रस्ट के लिए है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए है, और मुद्रा अकाउंट यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो लोग लोन लिए हैं उन लोन के लिए भी यह स्कीम लागू होती है। अब ड्यूरेशन ऑफ स्कीम क्या है दोस्तों? ये कब तक ये वैलिड है? तो यह स्कीम आपको 31 अक्टूबर 2020 तक आप इसका अवेल कर सकते हैं इसको। अब नेचर ऑफ फैसिलिटीज़ की क्या होगी? ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, यानी कि आपको जो भी अमाउंट होगा एक मुश्त आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटीज़ की क्या है दोस्तों? एलिजिबिलिटी यह है कि इसको 25 करोड़ से, जैसे कि कंबाइंड आउटस्टैंडिंग लोन अक्रॉस ऑल MLI अप टू 25 करोड़ एज ऑन 29/2/2020 और एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 100 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 आर एलिजिबल। अब इसमें वह अकाउंट एलिजिबल होंगे जो 29 फरवरी 2020 तक स्टैंडर्ड हों, SMA 0 हों या SMA 1 हों। दोस्तों SMA 0 और SMA 1 आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जब कोई अकाउंट, लोन अकाउंट जब खुलता है तो उसका हमेशा एक ड्यू डेट फिक्स होता है। उस ड्यू डेट से अगले 30 दिन को SMA 0 कहते हैं, उसके अगले 30 दिन SMA 1 होता है और उसके अगले 30 दिन SMA 2 होता है और उसके बाद वो फिर वो NPA होने लगता है दोस्तों।
तो ये बहुत अंदर की बात है, इसको बस मोटा मोटा इतना समझिए कि आपका अकाउंट, ये बैंक क्लासीफाई करता है किसी भी लोन अकाउंट को, वो SMA 0 में है या SMA 1 में है या स्टैंडर्ड है। और ये हमारे सभी कस्टमर्स के लिए ये स्कीम एलिजिबल है। बारोवर अकाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 days पास्ट ड्यूज एज ऑन 29/2/2020। अब बात करते हैं कि टेनर ऑफ द लोन क्या है। अब ये लोन आपको ये 48 महीने के लिए मिलता है, यानी कि 4 साल के लिए आपको ये लोन अवेल होता है। सिर्फ आप 4 साल के लिए 4 ईयर के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। रिपेमेंट इसका 12 महीने का मोरेटोरियम होता है, यानी कि 4 साल का लोन है जिसमें 12 महीना आपको लोन का EMI चुकाना नहीं है। खैर उस पर ब्याज लगेगा और ब्याज आपको रेस्ट जो अगला जो 36 महीना होगा उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो 12 महीना ये मोरेटोरियम पीरियड है, ये इसमें जो ब्याज लगेगा आपको तो देना पड़ेगा। मंथली इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम पेबल एज एंड व्हेन ड्यूज। अब लोन अमाउंट एलिजिबल अंडर द गारंटी स्कीम कवरेज की बात करते हैं दोस्तों। तो 29 फरवरी 2020 तक जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसका 20% आपको लोन इंस्टेंट मिलेगा इस स्कीम में। इस स्कीम में सबसे खास बात यह है दोस्तों, 29 फरवरी 2020 यानी मान लीजिए कि उस दिन आपका कोई भी लोन 1 लाख का है और 29 फरवरी 2020 तक आपका आउटस्टैंडिंग लोन 29 फरवरी 2020 तक आपका आउटस्टैंडिंग लोन अगर 90,000 होता है तो 90,000 का 20% 18,000, आपको 18,000 का लोन मिलेगा। अब हमको लगता है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑप्ट आउट ऑप्शन, जैसे कि अगर आपको नहीं चाहिए, अगर ये लोन या ये सुविधा अगर आपको बैंक से नहीं लेनी है तो आप सिंपल सा एक डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं कि हमको ये सुविधा नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको बिल्कुल मिलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। मार्जिन क्या है इसका दोस्तों? मार्जिन है नील, आपको कोई मार्जिन नहीं देना है। अब 20% में अब क्या मार्जिन को लेगा, मार्जिन नील है। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, 7.5% है दोस्तों अभी तक, तो ये सबसे कम चला। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और ये कम हो जाए। सिक्योरिटी इसमें जो है कोई खास सिक्योरिटी आपको देनी नहीं है। द एडिशनल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ग्रांटेड अंडर GECL सेल रैंक पारी पासू विद द एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ द कैश फ्लो एंड सिक्योरिटी। गारंटी फीस, कोई गारंटी फीस नहीं है। प्रोसेसिंग चार्ज, इसमें कोई आपको प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वो भी नील है। अदर बैंक चार्जेस वो भी नील है। क्रेडिट ब्यूरो चार्जेज यानी कि सिविल का चार्ज आपको एज पर लॉ आपको उसको देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो बैंक की आमदनी होती नहीं है, वो केवल जो थर्ड पार्टी है सिविल उसको जाता है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होता है दोस्तों? ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।